हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंट्स दुनिया। और आज आप पहुंच चुके हैं फर्स्ट चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर, और जिसका नाम है गारंटी ऑफ प्रॉफिट। गारंटी वर्ड तो आपने लाइफ में बहुत बार सुना होगा कि मैं इस चीज़ की गारंटी लेता हूँ, ऐसा हो गया तो मैं ये कर दूंगा, उस चीज़ की गारंटी लेता हूँ। तो गारंटी वर्ड बहुत कॉमन है, आपने बहुत बार सुना होगा। लेकिन मेरी बात मानिए, आपने गारंटी ऑफ प्रॉफिट ये वर्ड पहली बार सुना होगा। प्रॉफिट की गारंटी लेना है ना, कि जब पार्टनर्स जो होते हैं फर्म के, वो किसी दूसरे पार्टनर को या अपने नए पार्टनर को ये गारंटी देते हैं कि भाई तुझे इतना इतना प्रॉफिट तो होना ही है, ये कहलाता है गारंटी ऑफ प्रॉफिट। तो बेटा, गारंटी ऑफ प्रॉफिट देने की कंडीशन कब आती है, प्रॉफिट की गारंटी देने की कंडीशन कब आती है? एक एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं। दो लोग हैं, ए एंड बी, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। ए और बी दोनों ने मिलाकर के बिजनेस स्टार्ट किया था, है ना, और अच्छा खासा पैसा भी कमा रहे हैं, प्रॉफिट भी हो रहा है, नो प्रॉब्लम। लेकिन आगे उन्हें अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है, या फिर किसी और कारण से उन्हें बीच में पैसे की जरूरत पड़ गई कि भाई अब मैं ना ए के पास उतना पैसा है ना बी के पास उतना पैसा है। तो वो लोग क्या करेंगे, वो जुगाड़ करेंगे किसी नए पार्टनर की कि जो आए और उनकी फर्म में पैसा लगाए। ए और बी दौड़ के तुरंत पहुंचे किसके पास, सी के पास, कि भैया मेरे बिजनेस में आकर के पैसा लगा दो, है ना, हम आपको पार्टनर बना ले रहे। तो सी बोला, ऐसी कौन सी बड़ी बात है भाई तेरे बिजनेस में, मैं क्यों पार्टनर बनूंगा, क्या जरूरत है मुझे, और प्रॉफिट की अगर लॉस हो गया तो ए और बी ने कहा कि नहीं भैया, मैं गारंटी लेता हूं इस चीज की कि एट द एंड ऑफ द ईयर आपको मिनिमम 1 लाख रुपए का प्रॉफिट तो होना ही होना है। अगर कम पड़ा तो क्या होगा? सी ने पूछा कि अगर 1 लाख रुपए का आप गारंटी ले रहे हो, अगर 1 लाख रुपए कम पड़ा, मान लो 1 लाख की जगह 90,000 हुआ, 80,000 हुआ, तो तुम क्या करोगे? तो ए और बी ने कहा ठीक है, तो ऐसा करते हैं। अब 3 केस बनते हैं यहां पर। पहला कि ए और बी में से कोई एक गारंटी ले ले कि अगर आपको कम पड़ा तो मेरे में से ले लेना, मैं आपको दे दूंगा, और ये बात वो एग्रीमेंट पे भी लिख के दे दे। या फिर दूसरा केस हो सकता है, भाई जरूरत तो ए और बी दोनों को ही थी, तो ए और बी ने दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि भाई जो भी तुझे लॉस होगा वो हम इस रेशियो में शेयर कर लेंगे, लेकिन तुझे तेरा 1 लाख रुपए दे देंगे। लेकिन इसमें एक कंडीशन और बनती है। जब क्या होता है कि जब पूरी फर्म द्वारा गारंटी ली जाती है किसी एक पार्टनर को लेकर के, मान लो यहां तो मैंने केवल 3 पार्टनर का एग्जांपल लिया है, सपोज यहां पर 4 होते, 5 होते, 10 होते, तो क्या होता? तो बेटा, फर्म ने गारंटी ले ली, फर्म ने गारंटी ले ली कि भाई अगर तुझे लॉस हुआ तो इस सबके में से मैं काट के तेरा पूरा कर दूंगी। तो ये 3 केस बनते हैं। पहला, जब एक सिंगल पार्टनर गारंटी ले ले। नंबर 2, जब दोनों बाकी के बचे हुए रिमेनिंग पार्टनर जो है वो गारंटी ले ले। और तीसरा, जब फर्म स्वयं गारंटी ले ले। फर्म कैसे गारंटी लेगी? अगर भाई तुझे लॉस हुआ, 1 लाख की जगह सुन ले अगर तेरा 80,000 हुआ, तो 20,000 रुपए मैं इन लोगों के प्रॉफिट में से उठा करके तुम्हें दे दूंगी। लेकिन उन लोगों के प्रॉफिट में वो किस रेशियो में उठाएगी, है ना? तो वो होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही उठा लेगी। जो भी पार्टनर्स उस गारंटी वाले पार्टनर के अलावा फर्म में बसते हैं, उन पार्टनर्स के जो प्रॉफिट है उसमें से वो उसी रेशियो में उठा लेगी जिस रेशियो में उसने प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन किया था। तो गारंटी 3 लोग ले सकते हैं, सिंगल, रिमेनिंग पार्टनर्स बाकी के बचे हुए, या फिर फर्म खुद, है ना? अब देखते हैं केस क्या क्या बनते हैं। सपोज केसेस मैंने लिख रखे हैं यहां पर 3। सपोज फर्म को एडिक्वेट प्रॉफिट हो गया। एडिक्वेट प्रॉफिट मींस पर्याप्त, जितने की जरूरत थी। सी को 1 लाख रुपए के लिए राजी किया था ना, 1 लाख तो कम से कम प्रॉफिट मिलेगा, और उसे 1 लाख या 1 लाख से ऊपर प्रॉफिट हो जाता है, तो क्या कहोगे, उसे वापस दो? नहीं।
गारंटी हमेशा मिनिमम की होती है। आप जब बाजार से सामान लेके आते हो ना, तो दुकानदार जो है उसके खराब होने की गारंटी देता है कि ये खराब अगर हो गया तो मैं तुम्हें दूंगा। अगर वो सही चल रहा है तो क्या है, आप तो उसको यूटिलाइज कर ही रहे हो, आप तो उसको यूज कर ही रहे हो। तो बेटा अगर फर्म को एडिक्वेट प्रॉफिट होता है, पर्याप्त प्रॉफिट होता है, सपोज ए बी सी तीनों थे ना, एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर, ए बी सी तीनों पार्टनर थे, ए का शेयर था 3, बी का 2, सी का 1, है ना। और फर्म को मान लीजिए नेट प्रॉफिट जो है वो 9 लाख रुपीस हो गए। अब इस केस में ए का शेयर कितना हुआ, 9 लाख का 3/6, 4,50,000। सी जो है वो गारंटी में है, मिनिमम 1 लाख की। बी का शेयर कितना हुआ, 9 लाख रुपीस का, 2/6, 3 लाख रुपीस, नो प्रॉब्लम। सी का शेयर हुआ 9 लाख रुपीस का, 1/6, इट मीन्स 1,50,000। और सी को गारंटी कितने की मिली हुई थी, कम से कम तुझे 1 लाख रुपए मिलेगा। आप भाई उसे 1 लाख की जगह 1.5 लाख मिल गया तो क्या छीड़ थोड़ी लोगे, है ना। 1.5 लाख मिल गया, ओके। तो एडिक्वेट प्रॉफिट में प्रॉब्लम नहीं आती है, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें वैसे ही डिस्ट्रीब्यूट करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। समस्याएं शुरू होती हैं आपकी सेकंड कैटेगरी से, जब फर्म को इनएडिक्वेट प्रॉफिट, अपर्याप्त। सपोज एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इनएडिक्वेट प्रॉफिट के केस में क्या होगा। ये सारी चीजें में शो तो कहां करनी होती है, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग दिखाते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो वहीं दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले छोटी सी कैलकुलेशन हो जाती है। चलिए P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना देते हैं, उसके बाद एक ऐसा क्वेश्चन उठाएंगे जिसमें इनएडिक्वेट प्रॉफिट है। ठीक है बेटा, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। सपोज सी को गारंटी मिली है लेकिन 10,000 की मिली है, ठीक है। और यहां पर चलो 10,000 की जगह 1 लाख ही रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 1 लाख की ही गारंटी मिली है। नेट प्रॉफिट इन प्लेस ऑफ 9 लाख, फर्म को जो नेट प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 4,80,000 का। अब क्या करोगे, अगर 4,80,000 के अकॉर्डिंग ए बी और सी को दिया जाता है, ए बी और सी को दिया जाता है तो क्या होगा। और ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, और इसमें जो है जो सी की जो गारंटी है वो मैंने बोल दिया है कि केवल एक ने ले रखी है, किसने, ए ने। अंडरस्टूड, सी की जो गारंटी है वो केवल किसने ले रखी है, ए ने। सी की गारंटी टेकन बाय ए, टेकन बाय ए, सी की गारंटी टेकन बाय ए कि उसे कम से कम 1 लाख रुपए का प्रॉफिट होगा। जैसे नॉर्मल क्वेश्चन होता है वैसे ही करेंगे बेटा। बाय नेट प्रॉफिट 4,80,000, और तो कुछ है नहीं, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन करना है। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह भी है तो भी आप दे दीजिए, उसके बाद जो डिविजिबल प्रॉफिट बचेगा उसके ऊपर कैलकुलेशन होगी, वही जो मैं बता रहा हूं। 4,80,000, 4,80,000, 4,80,000, और ये 2 कहां जाएगा, 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये 4,80,000 पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जाना है। अब इस 4,80,000 का क्या करते हैं हम लोग, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करते हैं, ए बी सी। थोड़ा बड़ा हो गया, देखते रहिए, कॉमन इसी के अंदर रहेगा। 4,80,000 को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, ए के हिस्से में 2,40,000, ठीक है।
1,60,000 और 80,000। अगर हम इसको 3:2:1 में डिवाइड करते हैं तो ए का शेयर आ जाएगा 2,40,000, 1,60,000 एंड 80,000। लेकिन भाई ये तो नाइंसाफी हो गई। नाइंसाफी क्यों हो गई कि भाई हमने ए ने जो है वो गारंटी ले रखी थी सी की कि उसे 1 लाख से जो है कम तो प्रॉफिट होगा ही नहीं। तो भाई जिसने गारंटी ली है वही तो भुगतेगा कि बाकी सब भुगतेंगे। हम अभी सिंगल पार्टनर के बारे में बात कर रहे हैं कि केवल एक सिंगल पार्टनर ने गारंटी ले रखी है ए ने। तो जिस पार्टनर ने गारंटी ले रखी है ना उसके अकाउंट से पैसा काटो, है ना, उसूल तो यही कहता है। तो बेटा इस केस में क्या होगा, जो ए ने गारंटी ले रखी थी और यहां पर ये देखेंगे डेफिशिएंसी कितने की है। डेफिशिएंसी कैसे पता करते हैं हम लोग। डेफिशिएंसी का फॉर्मूला है, डेफिशिएंसी का फॉर्मूला है आपका जो भी आपकी गारंटी अमाउंट है, गारंटी में से माइनस कर दीजिए एक्चुअल। गारंटी हमने ले रखी थी, ए ने सी की गारंटी ले रखी थी, डेफिशिएंसी निकलेगी। गारंटी ले रखी थी इसने 1 लाख रुपीस की, और लेकिन सी को जो एक्चुअल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन मिला है वो है 80,000। तो ये कितना बचा 20,000। डेफिशिएंसी कितने की है 20,000 की। 20,000 की डेफिशिएंसी। अब गारंटी किसने ली थी ए ने, तो वही कवर करेगा। तो क्या करेंगे, ए के अकाउंट से 20,000 माइनस कर देंगे, ए के अकाउंट 20,000 माइनस कर देंगे तो ए का बचा 2,20,000 और वही 20,000 जो मैंने ऊपर माइनस की वो नीचे प्लस कर देंगे। ये हो गया इसका 1 लाख पूरा। प्रॉब्लम सॉल्व। अगर ये सिंगल पार्टनर का केस है। चलिए बेटा आप दूसरी तरफ बढ़ते हैं। रिमेनिंग पार्टनर्स, बाकी के सभी पार्टनर एग्री कर गए हैं कि ठीक है भैया अगर लॉस हुआ तो हम सभी कवर करेंगे। तो यहां पर गारंटी केवल ए ने नहीं ली, ए बी और सी तीनों ने गारंटी ले रखी है। गारंटी टेकन बाई ए एंड बी। सी की गारंटी ले रखी है किसने, ए एंड बी। और जब भी बेटा ऐसा केस होगा जब रिमेनिंग पार्टनर 2 हो या 3 हो या 4 हो, जब उन्होंने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से गारंटी ली है तो हमेशा वो रेशियो जरूर बताएंगे कि भाई इसका लॉस होगा वो हम कवर तो कर लेंगे, लेकिन उनका एक एग्रीड रेशियो होगा, उसी रेशियो में कवर करेंगे। एग्रीड रेशियो मान लो ए और बी ने डिसाइड कर लिया कि इक्वल करेंगे भाई, 1:1 में करेंगे, तो हमें एक चीज मिल गई कि इसकी गारंटी ए और बी ने ली है। और एग्रीड रेशियो क्या है, एग्रीड रेशियो इनका है 1:1। ए और बी पैसा देने को तैयार है लेकिन किस रेशियो में, 1:1 में। अब फिर से वही कंडीशंस में दोबारा दिखा रहा हूं कि क्या होगा। नेट प्रॉफिट 4,80,000 है, केवल क्या होगा ये डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका बदल जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका ए बी सी तीनों डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं 4,80,000 को। किस रेशियो में करेंगे, जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है जो कि आया था आपका 2,40,000, यहां पर आया था आपका 1,60,000 जो इनका 3:2:1 में डिवाइड कर दिया 80,000। अब आई फिर वही कंडीशन है कि इसको 20,000 की डेफिशिएंसी है, 1 लाख की गारंटी ली थी, 80,000 इसको प्रॉफिट मिला है, 20,000 की डेफिशिएंसी है, कमी है 20,000 की। लेकिन वहां पर पिछले केस में क्या था, देने वाला केवल एक था ए, लेकिन इस केस में क्या है, जो गारंटी ले रही है गारंटी इज टेकन बाय ए एंड बी बोथ। यहां पे ए और बी दोनों ने गारंटी ले ली है रिमेनिंग पार्टनर ने। जब रिमेनिंग पार्टनर दोनों गारंटी लेंगे तो हमेशा उनका एक एग्रीड रेशियो होगा, ये जरूर ध्यान रखना, क्वेश्चन में गिवन होगा, इसके लिए आपको कोई जिद्दोजहद नहीं करनी है। एग्रीड रेशियो, एग्रीड रेशियो दे रखा है उन्होंने, चलो इक्वली भाई अगर तुझे लॉस हुआ तो हम दोनों भाई लोग जो है ना वो इक्वल बराबर तुझे दे देंगे जो तेरा लॉस है। ठीक, लॉस हुआ 20,000 का,
तो यहां पर हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि ए विल कवर डेफिशिएंसी, ए विल कवर डेफिशिएंसी कितना 20,000 में जो उनका एग्रीड रेशियो था इंटू 1 अपॉन इन दोनों का टोटल 2 मीन्स 10,000 जो है वो ए कवर करेगा एंड बी विल कवर डेफिशिएंसी कितनी 20,000 का 1/2 ये भी कवर करेगा, तो ये हो गया आपका 10,000 बी भी कवर करेगा। तो यहां पर हमें ये पता चल गया कि डेफिशिएंसी जो है 20,000 की है और उसको ए और बी दोनों कवर कर रहे हैं 10,000 रुपीज, क्योंकि उनका एग्रीड रेशियो क्या था इक्वल। तो 10,000 ए के अकाउंट से डिडक्ट कर लो, यहां बचा 2,30,000, 10,000 बी के अकाउंट से डिडक्ट कर लो, यहां बचा आपका 1,50,000 और जो भी यहां से डिडक्ट किया है दोनों का जोड़ दो, ए ने दिया था 10,000 प्लस बी ने दिया था 10,000, सी का काम पूरा, उसे मिल गए पूरे 1,00,000 रुपए। मौज करो। ये कंडीशन हो गई जब रिमेनिंग पार्टनर दोनों ने गारंटी ले ली, लेकिन जब भी गारंटी लेंगे तो ध्यान रखना एग्रीड रेशियो जरूर गिवन होगा कुछ। क्लियर? अब चलते हैं तीसरी की तरफ। रिमेनिंग फर्म जब गारंटी ले लेती है, जब फर्म ने गारंटी ले ली तो उस केस में क्या होगा बेटा, जो पार्टनर्स का रेशियो, जिस रेशियो में प्रॉफिट डिवाइड हुआ था उसी रेशियो में प्रॉफिट उनसे डिडक्ट करा लिया जाएगा और जो गारंटी जिसकी ली थी उसको दे दी जाएगी। अब उसी क्वेश्चन सेम है, तीसरी कंडीशन समझिए। जब गारंटी कौन ले रहा है अब की बात, फर्म। जब फर्म गारंटी लेती है तो रिमेनिंग पार्टनर्स रिमेनिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में लेती है, ध्यान रखना। रिमेनिंग पार्टनर ले लेते हैं और रिमेनिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। देखिए यहां पर गारंटी ए और बी की जगह गारंटी टेकन बाय फर्म है, तो उसमें कोई एग्रीड रेशियो गिवन नहीं होता, मैंने डाल दिया एग्रीड रेशियो नहीं है, नहीं ये रहेगा। अब देखो 4,80,000 है, दोबारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटा। तीसरे केस में तीसरी कंडीशन, रिमेनिंग जब फर्म ले लेती है गारंटी, गारंटी इज टेकन बाय फर्म, ध्यान रखिएगा इस पॉइंट में। ए बी सी, ए को मिला 2,40,000 3:2:1 जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, बी को मिला 1,60,000, सी को मिला 80,000। फिर वही किस्सा, फिर डेफिशिएंसी, गारंटी थी 1,00,000 की, उसको प्रॉफिट हुआ 80,000 उसका शेयर, तो बेटा कितने की जरूरत पड़ गई 20,000 की। अब ये 20,000 कौन देगा, फर्म। फर्म क्या अपनी जेब से देगी, नहीं देगी, तो फर्म कहां से लेगी, फर्म जो है, जो गारंटी जो है, गारंटी का पैसा है जो 20,000 डेफिशिएंसी का, ये फर्म ए और बी से ही लेगी। क्यों, क्योंकि गारंटी किसको मिली हुई है, सी को, तो सी से तो कुछ लेना नहीं है, क्यों, बल्कि सी को देना और है, तो वो किससे लेगी, ए से और बी से। किस रेशियो में, मैंने बताया था रिमेनिंग पार्टनर रिमेनिंग रेशियो, रिमेनिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये मूल मंत्र है, ध्यान रखना, रामबाण है। ए और बी से लेगी 3:2 में, रिमेनिंग पार्टनर ए और बी, रिमेनिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। तो जहां पर उनका पहले एग्रीड रेशियो था, जहां पर उन्होंने इस क्वेश्चन में एग्रीड रेशियो था, उसकी जगह बस आ जाएगा कि अब वो किस रेशियो में लेंगे, 3:2 में। 3:2 में ए और बी कवर करेंगे, क्योंकि फर्म के पास और कोई तो है ही नहीं, फर्म के पास दो ही है, ए और बी। अगर सी और डी भी होते या फिर और भी पार्टनर होते तो उनका भी रेशियो ले लिया जाता। तो ए और बी है 3:2 में, तो यही 3:2 में ये डेफिशिएंसी कवर कर ली जाएगी। कैसे, अब ए विल कवर, ए कितना कवर करेगा, 20,000 में
ए का शेयर कितना है 3:2, इसको भूल जाना, केवल ए और बी पे ध्यान रखना, सी को भूल जाना आप। 3:2 तो 30 का हो गया 3/5 और बी विल कवर 20,000 का 2/5, तो ये आपका आ जाएगा 12,000 और ये आपका आ जाएगा 8,000। कवर फिर ए और बी नहीं किया, लेकिन अब की बार उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। जब फर्म गारंटी लेती है तो यही करती है कि जिस रेशियो में प्रॉफिट दिया था पार्टनर्स को, तो गारंटी भी उसी रेशियो में हम लोग वापस ले लेते हैं। तो ए से माइनस कर दो 12,000, यहां बचा 2,28,000, बी से माइनस कर दोगे 8,000, यहां बचा 1,52,000 और तीसरा 80,000 में क्या होगा 12,000 रुपीज ए की तरफ से जुड़ जाएंगे, 8,000 रुपीज बी की तरफ से जुड़ जाएंगे, सी फिर मौज में 1 लाख रुपए सी का सी को मिल गया। तो गारंटी का केस ये है, तो गारंटी में आपको ये बात ध्यान रखनी है, अगर ज्यादा मिल गया है उसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एडुकेट प्रॉफिट है तो नो प्रॉब्लम, जैसा क्वेश्चन होता है वैसा कर दो। अगर इनएडुकेट प्रॉफिट है तो आप समझ जाइए, देख लेना कि गारंटी एक लोगों ने ली है कि बाकी के पार्टनर से एक एग्रीड रेशियो में ली है या फिर फर्म ने ली है। तो इन तीनों केसेस को आप समझ गए होंगे। अब एक केस बचता है इसमें लॉस। अगर फर्म को लॉस होता है तो क्या होगा, तो क्या इसकी गारंटी वाला प्रॉफिट्स को दिया जाएगा? हाँ बेटा, चाहे फर्म को लॉस हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन जिस पार्टनर की गारंटी ले रखी है उसका अमाउंट तो उसको पूरा मिलेगा। अंडरस्टूड? कैसे? सपोज यहां पर मैं एक एग्जांपल ये ले रहा हूं कि फर्म को नेट प्रॉफिट की जगह नेट लॉस हो गया है, फर्म को नेट लॉस हुआ है सपोज 50,000 रुपीज का, फर्म को नेट लॉस हुआ है 50,000 रुपीज का। तो अब क्या करेंगे? फर्म को नेट लॉस हुआ है तो क्या करना है देख लीजिए। हमें पता है कि नेट प्रॉफिट इधर आता है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। अगर नेट लॉस हुआ है तो डेबिट में आएगा, टू नेट लॉस, प्रॉफिट इधर तो लॉस इधर, कितना 50,000, सॉरी, ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करेंगे? अभी बैलेंस नहीं निकालेंगे, अभी देखते हैं कि सी को गारंटी ले रखी है कितने की, 1 लाख की, 1 लाख रुपए की गारंटी है। इन केस ऑफ लॉस बता रहा हूं मैं ये आपको टॉपिक, ये लॉस वाला टॉपिक समझ रहा हूं इस बार, कि गारंटी ले रखी है 1 लाख रुपए की सी की, तो सी के अकाउंट को देना ही पड़ेगा। तो फर्म के लिए खर्चा है, खर्चा है तो कहां आएगा, डेबिट में, आपको पता है। टू सीज कैपिटल अकाउंट, जिसकी गारंटी ले रखी थी उसके अकाउंट में हमने 1 लाख रुपए डाल दिए। क्लियर? अब बाकी का लॉस कौन कवर करेगा, ए और बी। सीधी सी बात है, जिसकी गारंटी ले रखी हो वो थोड़ी लॉस कवर करेगा। टोटल मारते हैं 1,50,000, 1,50,000, बैलेंसिंग फिगर 1,50,000, और ये कहां जाएगा, बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर प्रॉफिट कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होता है तो लॉस भी कहां ट्रांसफर होगा, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट पर, ध्यान रखो। तो 1,50,000 को ए और बी बियर करेंगे, ए बी विल बियर लॉस इन रेशियो ऑफ 3:2, क्योंकि सी का तो हमें ध्यान ही नहीं रखना है भैया, वो तो गारंटी में है। तो ए और बी ही बियर करेंगे, किस रेशियो में, जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था। तो 1,50,000 को ए और बी कवर करेंगे किस रेशियो में, 3:2। तो यहां मैं लिख दे रहा हूं 3:2 में कवर हो रहा है ये। तो 1,50,000 को 3:2 में करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 90,000 एंड 60,000, और ये आपकी कंडीशंस कंप्लीट।
गारंटी ऑफ प्रॉफिट में इससे बाहर कोई क्वेश्चन आने ही नहीं है। बिल्कुल दिमाग से निकाल देना, कोई बाहर एक आध जो है थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट दे देंगे, इसके साथ हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और दे दिया, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद बचे हुए प्रॉफिट के साथ हम ये सारी क्रियाएं करेंगे। क्लियर? तो आज आपने जो भी पढ़ा, इनएडुकेट प्रॉफिट या लॉस या फिर सिंगल पार्टनर, रिमेनिंग पार्टनर, फर्म कौन गारंटी ले रहा है, ये सारी चीजें आज पढ़ी। तो बेटा आई होप आपको अंडरस्टूड हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। तो बेटा प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।